वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद राजेश सर। बच्चों आज हम आप लोगों के सामने एक नया लेसन नंबर 10 सर्कल लेकर आए हैं। बच्चों की बहुत डिमांड थी कि सर्कल समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही इजी लेसन है, 2 या 3 लेक्चर में आपका ये लेसन फिनिश हो जाएगा। आज हम सिर्फ सर्कल का इंट्रोडक्शन बताएंगे जो कि 7 या 8 मिनट का वीडियो होगा। कल इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 थ्योरम है वो बता देंगे, आपका ये लेसन लगभग फिनिश हो जाएगा। तो आज ध्यान से आप सुनिए कि इस लेसन का इंट्रोडक्शन क्या है, वो इंट्रोडक्शन आएगा तभी आपको ये लेसन समझ में आएगा। तो चलिए, जैसा कि हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं, लेसन का नाम सर्कल है। तो सर्कल किसे कहते हैं पहले वो समझ लेते हैं। सर्कल मतलब होता है वृत्त, वृत्त का मतलब होता है गोला। अगर आप कोई गोला बनाते हो, कोई भी गोला बनाते हो, तो गोले में क्या होगा, एक सेंटर होगा, एक रेडियस होगा, एक जीवा होगी, ठीक है, स्पर्श रेखा होगी, छेदिका होगी, मीन्स रेडियस होगा, डायमीटर होगा, ठीक है, कॉर्ड होगा, सेकेंड होगा, टेंजेंट होगा। लेकिन एक कहते किसे हैं, ये हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सपोज देखिए ये क्या है, सर्कल है। सर्कल मीन्स क्या होता है, गोला। तो इसकी अगर डिफिनीशन आपको करना हो तो कैसे कहेंगे कि किसी भी फिक्स पॉइंट से, मान लो ये फिक्स पॉइंट है, किसी भी फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर आए हुए सभी बिंदुओं के समूह को, ठीक है, फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट टू द फिक्स डिस्टेंस द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इज नोन एज ए सर्कल। मतलब किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर आए हुए सभी बिंदुओं के समूह को हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं या वृत्त कहते हैं। वृत्त की परिभाषा समझ में आई। किसी भी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर आए हुए सभी पॉइंट्स के कलेक्शन को, सभी बिंदुओं के समूह को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। समझ में आया? ओके, क्लियर। अब उस फिक्स पॉइंट को क्या कहेंगे, जिस फिक्स पॉइंट से हम डिस्टेंस ले रहे हैं उस फिक्स पॉइंट को क्या कहेंगे, समझ रहे हो? बोलो क्या कहेंगे? उस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर ऑफ द सर्कल कहेंगे। यानी कि ये जो फिक्स पॉइंट है, ये इस फिक्स पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर, यानी कि केंद्र। अगर कोई आपसे कहे कि वृत्त का केंद्र किसे कहते हैं तो आपको क्या बोलना है, जिस फिक्स पॉइंट से बिंदुओं के समूह को बनाया जाता है उस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर ऑफ द सर्कल कहते हैं। समझ में आया? सेंटर हो गया। आगे है रेडियस। रेडियस मीन्स होता है त्रिज्या। रेडियस मीन्स क्या होता है, त्रिज्या। अब त्रिज्या किसे कहेंगे ये आपको बताना है। त्रिज्या किसे कहते हैं, किसी भी वृत्त की त्रिज्या क्या है, उस फिक्स पॉइंट से सर्कल तक की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, उस फिक्स डिस्टेंस को रेडियस ऑफ द सर्कल कहते हैं। मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सर्कल। डिस्टेंस फ्रॉम, देखिए ये है सेंटर और ये है सर्कल, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सर्कल इज नोन एज रेडियस। मीन्स केंद्र से परिधि तक की दूरी को, केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, आर से, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। समझ में आया कि नहीं यार? आगे है कॉर्ड। कॉर्ड मीन्स होता है जीवा। जीवा किसे कहते हैं, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। मीन्स सर्कल से सर्कल तक की दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम सर्कल टू सर्कल, मीन्स यहां से यहां तक की जो दूरी है ना, डिस्टेंस है ना, वो कहलाती है क्या, कॉर्ड ऑफ द सर्कल, मीन्स जीवा। समझ में आया कि नहीं? देखिए ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये सब क्या कहलाएंगे, जीवा, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। एक ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर जाए, द कॉर्ड which passes through the center is known as diameter, means व्यास। यानी कि ऐसी जीवा जो देखो सेंटर से होकर जाए, यहां से ये कार्ड भी है और इसका दूसरा नाम क्या है, व्यास, यानी कि डायमीटर। आप देख रहे हो इस डायमीटर में कितनी रेडियस है, एक रेडियस इधर और एक रेडियस इधर, 2 रेडियस है। तो व्यास को डायमीटर कहते हैं। D इक्वल टू क्या होता है, 2r, यानी कि व्यास जो होता है त्रिज्या का डबल होता है। अगर आपसे कहा जाए किसी सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो डायमीटर क्या होगी, 5 2 जा 10। अगर किसी सर्कल की रेडियस दिया गया है 10 सेंटीमीटर, डायमीटर 2 टाइम, और डायमीटर दिया गया है, रेडियस पूछे तो हाफ, आधा कर देना। व्यास दिया है, त्रिज्या पूछे तो उसका आधा कर देना। ओए समझ रहे हो कि नहीं? अगर व्यास दिया है, रेडियस पूछे तो क्या करोगे, आधा करेंगे, बटे 2 करेंगे। अगर रेडियस दिया है, त्रिज्या दिया है, व्यास पूछे उसका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। समझ में आया? ओके, आगे देखो, आगे है सीकंड किसे कहते हैं। सीकंड मीन्स होता है छेदिका।
छेदिका, ऐसी रेखा जो सर्कल को दो बिंदुओं को काटती हुई जाए उसे हम कहते हैं सीकेंट ऑफ द सर्कल। देखिए ये एक ऐसी रेखा है, देख रहे हो ना, ये रेखा सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, 2 पॉइंट पे, एक यहाँ और एक यहाँ, इसलिए ये रेखा क्या कहलाएगी, कॉर्ड कहलाएगी। कॉर्ड मीन्स होती है, सॉरी कॉर्ड नहीं, ये क्या कहलाएगी, सीकंड कहलाएगी। सीकंड मीन्स होता है छेदिका, हिंदी में समझ में आ जाता है ना, छेदिका मतलब जो सर्कल को छेदते हुए चली जाए उसे हम क्या कहेंगे, छेदिका। सर्कल को छेदते हुए जाए, 2 जगह से छेदेगी। लेकिन ऐसी कोई रेखा भी होगी जो सर्कल को एक ही जगह टच करे, उसका नाम बदल जाता है, उसका नाम हो जाता है टेंजेंट ऑफ द सर्कल। मीन्स एक ऐसी रेखा, देखो ये सर्कल है, एक ही जगह जाए, देखिए ये एक ऐसी रेखा है जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, इसलिए इस रेखा को क्या कहेंगे टेंजेंट। टेंजेंट मतलब क्या होता है, स्पर्शक। हिंदी में तो नाम क्लियर हो रहा है ना, स्पर्शक मीन्स स्पर्श करते हुए जाए, टच करते हुए जाए, कितनी जगह, एक ऐसी रेखा जो वृत्त को एक ही पॉइंट पर टच करते हुए जाए, उस रेखा को वृत्त का स्पर्शक कहते हैं। व्हाट इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, द लाइन विच पासेस थ्रू ए सर्कल टचिंग 1 पॉइंट, ठीक है, दैट लाइन इज नोन एज टेंजेंट ऑफ द सर्कल। यानी कि ये टेंजेंट कहलाएगी। जिस पॉइंट पर ये टच कर रही है उसे हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि स्पर्श बिंदु। क्लियर हो गया इतना? इतनी सारी डिफिनीशंस आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको आगे लेसन समझ में आएगा। आगे चलते हैं। इसमें एक पॉइंट है, रिलेशन बिटवीन लाइन एंड ए सर्कल। किसी भी लाइन यानी रेखा और किसी भी वृत्त के बीच 3 प्रकार के रिलेशन हो सकते हैं। पहला देखिए, ये एक सर्कल है और ये एक लाइन है। सर्कल और लाइन एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर हो रहा है? दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ये एक सर्कल है और एक लाइन है। दूसरी कंडीशन में ये हो सकता है कि कोई लाइन किसी सर्कल को 2 जगह 2 बिंदुओं पर काटे। जो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे काटेगा वह लाइन छेदिका कहलाएगी, और जो लाइन सर्कल को 1 बिंदु पर काटेगा वह लाइन वृत्त की स्पर्शक कहलाएगी। मीन्स ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 जगह काटे उस लाइन को हम क्या कहेंगे, सीकेंट कहेंगे। और ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक ही जगह टच करे इसे हम सर्कल का क्या कहेंगे, टेंजेंट, स्पर्शक। समझ में आ गई? स्पर्शक है तो एक ही जगह टच करेगा और सीकेंट है तो 2 जगह काटेगा। इतना क्लियर हुआ? इसी पर आपका लेसन है। आगे है टेंजेंट टू ए सर्कल। टेंजेंट टू ए सर्कल में हमने बता दिया, ये टेंजेंट टू ए सर्कल है। जिस पॉइंट पर ये टच करता है उस पॉइंट को क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु कहेंगे। क्लियर हो गया? एक और है इसका इंट्रोडक्शन में, उसको भी देख लेते हैं। एक नंबर के सवाल 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए प्रश्न पूछा जाता है कि किसी भी सर्कल पर मैक्सिमम कितने टेंजेंट आप ड्रा कर सकते हो। ये एक प्रश्न है। देखिए, एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर हम एक ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, दूसरा टेंजेंट हम ड्रा नहीं कर सकते। तो एक पॉइंट पर मैक्सिमम कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, 1 टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। और एक सर्कल पर कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, इनफाइनाइट मीनिंग, अपरिमित, बहुत सारा। क्योंकि एक सर्कल में बहुत सारे पॉइंट हैं और जितने पॉइंट हैं सभी पॉइंट पर एक एक टेंजेंट आप ड्रा कर सकते हो। यहाँ भी एक हो गया, यहाँ भी एक हो गया, यहाँ भी एक हो गया, यहाँ भी एक हो गया। यानी कि किसी भी सर्कल पर कितने स्पर्शक खींचे जा सकते हैं, आपको बोलना है अपरिमित, अनंत। और किसी पॉइंट पर सर्कल के किसी एक बिंदु से कितने स्पर्शक ड्रा कर सकते हो, 1 स्पर्शक ड्रा कर सकते हैं। एक आखिरी है क्वेश्चन इसमें कि किसी भी सर्कल पर, किसी भी सर्कल के बाहर कोई पॉइंट दिया गया है, मान लो पॉइंट P है, तो इस पॉइंट से इस सर्कल पर कितने टेंजेंट आप ड्रा कर सकते हो। तो स्टीरियल पॉइंट से देखिए, एक टेंजेंट आप इधर ड्रा कर सकते हो, एक टेंजेंट इधर ड्रा कर सकते हो। तो 1 नंबर का प्रश्न है कि इफ अ पॉइंट इज गिवन स्टीरियर पॉइंट ऑफ ए सर्कल देन हाउ मेनी टेंजेंट यू कैन फाइंड। किसी भी वृत्त के बाहर के बिंदु से आप कितने स्पर्शक पा सकते हो,
कितने स्पर्शक ड्रा कर सकते हो? आपका जवाब होगा 2। देखिए, किसी भी वृत्त के बाहर दिए गए बिंदु से कितने स्पर्शक खींच सकते हो? 2 स्पर्शक खींच सकते हैं। समझ में आ रहा बेटा? आ रहा ना? ओके, ये सारे इंट्रोडक्शन थे। अब आपको इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़नी है, वो थ्योरम हम कल पढ़ेंगे। 3 नंबर के लिए बोर्ड में फिक्स से आता है। अब इसके अंदर जो एक्सरसाइज है 10.1, इसमें पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि किसी भी 10.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किसी भी सर्कल में कितने टेंजेंट आप पा सकते हो? तो आपका जवाब क्या होगा? इनफाइनाइट। बहुत सारे टेंजेंट आप ड्रा कर सकते हो। दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट्स डैश डैश डैश। मतलब एक टेंजेंट जो है सर्कल को कितनी जगह इंटरसेक्ट करता है? टेंजेंट जो होता है सर्कल को एक ही जगह स्पर्श करता है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। दूसरा है ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं? सीकेंट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? छेदिका कहते हैं। समझ रहे हो? छेदिका जो 2 पॉइंट पे काटे छेदिका, जो 1 पॉइंट पे काटे स्पर्शक। क्लियर? तीसरा सवाल है अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। किसी भी सर्कल में कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं? देखो, ये सर्कल है, एक टेंजेंट यहाँ आप ड्रा करो, दूसरा टेंजेंट यहाँ ड्रा करोगे तो यही पैरेलल होगा ना। एक ये हो गया, एक इधर, यानी 2 पैरेलल टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो। तीसरा सवाल है द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। कॉमन पॉइंट क्या होगा? कोई सर्कल है, उस सर्कल पे जो टेंजेंट है इसका कॉमन पॉइंट, इसे क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, यानी स्पर्श बिंदु कहते हैं। समझ में आया? क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब ये आपका इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। कल हम पढ़ेंगे 10.2 में, इसमें एक थ्योरम है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बोर्ड में आती है 3 नंबर के लिए। कल मिलते हैं। अगर आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। कल मिलते हैं नए थ्योरम के साथ लेसन नंबर 10 का। तब तक वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार।